प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और परमेश्वर की हजूरी पर। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तो आज का वचन लोगों से बात करे, उनके जीवन को बेहतर बनाए, उनके जीवन से परमेश्वर पिता आपके फल आने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पवित्र आत्मा के फल उनके जीवन में लगने पाए, आप ऐसी ग्रेस उन्हें प्रदान करें परमेश्वर पिता। सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 9वीं 10वीं और 11वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वह काम किया है जो उचित न था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान पर परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम एक देश में गया और उस देश का जो राजा था अबीमेलेक, और अब्राहम की जो वाइफ थी सारा, वो बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी, बहुत गुड लुकिंग थी, बहुत सुंदर दिखती थी। तो अब्राहम ने अपनी पत्नी को बोला कि अगर इस देश के लोग ये जान लेंगे कि तू मेरी पत्नी है तो ये लोग मेरे को तो मार देंगे परंतु तुझे रख लेंगे, क्योंकि तू एक ब्यूटीफुल लेडी है। तो तू ऐसा करना, तू बोल देना कि तू मेरी बहन है, ताकि मेरा प्राण डेंजर में मत पड़े और मेरी जान जो है वो बची रहे। और ऐसा ही हुआ। और अबीमेलेक ने जब देखा कि सारा बहुत सुंदर है तो अबीमेलेक ने उसे अपने महल में बुलवा लिया। और आप इसको घर में पढ़िएगा तो वचन बताता है कि परमेश्वर ने अबीमेलेक के इस एक्ट की वजह से, इस काम की वजह से उसके पूरे के पूरे राज्य के ऊपर विपत्ति डाली थी और उसके राज्य की सारी महिलाएं जो है उनकी कोख बंद हो गई थी। यहाँ तक कि उनके राज्य की जो भेड़ बकरियां हैं या जो मवेशियां हैं, गाय बैल है, उनकी भी कोख परमेश्वर ने बंद कर दी थी। टोटल बांझपन उस देश में आ गया था अबीमेलेक के इस काम की वजह से। और परमेश्वर ने अबीमेलेक को दर्शन में बोला, स्वप्न में बोला कि ये जो तूने काम किया ये गलत है, वो जो लेडी है वो उसकी वाइफ है, उसको वापस कर। और तब अबीमेलेक ने अब्राहम से ये बातें की कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? तूने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी संकट में मुझे डाल दिया, बहुत बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर तूने डाल दी, ये तूने क्यों किया? अब देखिए अब्राहम ने क्या बोला कि मैंने सोचा कि इस स्थान पर परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा और ये लोग जो है वो बेहिचक मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। अर्थात जिस स्थान पर परमेश्वर का भय नहीं होता वहां पर लोग बेहिचक पाप करते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस परिवार में परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है, वो परिवार किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी गलत काम में हाथ लगाने के लिए उसे कुछ भी झिझक नहीं होती, क्योंकि वो एक ब्रेकिंग पॉइंट है वो टूट चुका होता है। अंदर जो वो एक कॉन्शियस की जो एक लिमिट होती है वो टूट चुकी होती है और उसके बाद उस व्यक्ति को कुछ भी एहसास नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी पाप में अपना हाथ लगा सकता है। परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अब भय कैसा हो? दो तरह के भय होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक पिता का एक बेटा है ना, वो बेटा अपने पिता से बहुत ज्यादा डरता है और उस बेटे को, उसकी संगति खराब है, उसकी संगति बिगड़ी हुई है। वो गली के नुक्कड़ पर बैठ करके जुआ खेलता रहता है और जैसे ही उसके पिता की गाड़ी की आवाज आती है या उसके पिता की गाड़ी का हॉर्न आता है, वो डर के मारे कांप जाता है, मेरे पिता आ रहे हैं, उठ करके भाग जाता है। और जैसे ही वो कार पार होती है फिर वहां बैठ करके वो उसी जुआ में अपना टाइम बिताता है। ये भी एक डर है। क्या ये डर सार्थक है? किसी काम का है, किसी काम का नहीं है। इसे शैतानी डर बोलेंगे हम। एक होता है पवित्र भय। वही दूसरा पिता है जिसके बेटे को इस बात की चिंता है कि मेरे किए गए किसी भी काम से मेरे पिता के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। वो अपने पिता से वैसे नहीं डरता जैसे ये पहला बेटा डर रहा है। वो अपने पिता को देख के भागता नहीं है। वो जब उसके पिता आते हैं वो दौड़ करके उनको हक करता है, उनको गले से लगाता है, लेकिन वो अपने हर काम में इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे किसी भी काम से मेरे पिता का सिर नीचे नहीं होना चाहिए। ये होता है पवित्र भय। आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र भय होना चाहिए। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूं, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा बैठा है, जो मुझे साल्वेशन के दिन मिला, जो मुझे बैप्टाइज होने के बाद मिला, जो हमेशा मेरे अंदर है, जिसका एक कंप्लीट व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा का एक कंप्लीट व्यक्तित्व है, वो त्रिएक परमेश्वर में से एक है। मैं आपको फिर किसी दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बात को बताऊंगा। वो आपके अंदर बैठा है
और वो शोकित होता है आपकी हरकतों से। लिखा परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। तो जिस दिन आपके अंदर ये पवित्र भय आ जाएगा, आपको मालूम है आपने वो काम नहीं करना। भाई मैंने नहीं करना, मेरे परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे मेरे अंदर बैठा पवित्र आत्मा शोकित हो। तो ये पवित्र भय, ये अगर आपके अंदर है परमेश्वर का, आप किसी भी गलत काम में हाथ नहीं लगा सकते। ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी गलत काम में अपना हाथ लगा दो। अगर आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र भय है तो अगर आपको इस बात का ध्यान है कि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में आप जहां जहां जाते हो, आपके किए गए काम से परमेश्वर पर उंगली उठती है। मैं जिस समय राजस्थान में कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब करता था, हम मार्केटिंग में जाया करते थे, तो हमारे डायरेक्टर अक्सर हमको बोला करते थे कि वहां तुम नहीं जा रहे हो, वहां मैं जा रहा हूं तुम्हारे रूप में। तुम्हारे किए गए हर काम से या तो मेरा सिर ऊंचा होगा या तो मेरा सिर नीचे होगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे करके भेजता हूं। जब इस संसार में जब इस तरह की बातें होती तो ये सुपरनेचुरल रीति से भी ये नियम लागू होता है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने की। जब आप उस जिम्मेदारी को समझ जाते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र भय आ जाता है, आप कोई ऐसा काम करेंगे नहीं, कर ही नहीं सकते, आप पाप नहीं कर सकते। और अगर आपके अंदर पवित्र भय नहीं है, आप पाप करोगे। आप चर्च में चुपचाप बैठे रहोगे, आप चर्च में डरे सहमे बैठे रहोगे, लेकिन जैसे आप चर्च से बाहर निकलोगे आप पाप करोगे। क्योंकि आपको ये नहीं पता ना, आपको ये एहसास नहीं कि वो पवित्र आत्मा चर्च तक सीमित नहीं, वो तो आपके अंदर बैठा है, वो तो आपके उस बंद कमरे के अंदर भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र भय अपने अंदर पैदा करिए, उसे डेवलप करिए और परमेश्वर के पवित्र भय में रहते हुए परमेश्वर को देख के कांपने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपका स्वर्गीय पिता है, वो हम उसके बच्चे हैं। हमें अपने अंदर पवित्र भय को डेवलप करना है ताकि परमेश्वर हमें देख करके प्रसन्न हो। और जिस प्रकार से एक पिता को एहसास होता है कि ये इस बेटे ने कभी मेरा नाम खराब नहीं करा, वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आज का वचन आपसे बात कर रहा है, मेरा बिलीव है आज का वचन आपके अंदर परमेश्वर के पवित्र भय को डेवलप कर रहा है। आइए मैं प्रार्थना करूँ आप सबके लिए। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। मैं बिलीव करता हूँ पिता, आज के वचन ने लोगों से बात की और इनके जीवन को बेहतर बना रहा है परमेश्वर पिता। सारी अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हुए मैं प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर आमीन लिखें और प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।